नमस्कार जय आरसीएम। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस स्पेशल सेशन में, जहां हम बात करते हैं की सोल की ही एक और बेहतरीन कैटेगरी, जिसके अंदर हम बात करें तो लॉन्ड्री आती है, जिसके अंदर हमारे सारे कॉस्मेटिक्स आते हैं, जिसके अंदर हमारे सारे व्योमिनी के प्रोडक्ट्स आते हैं। और ये सारे के सारे बेहतरीन प्रोडक्ट आपको और बेहतरीन बनाने के लिए हैं, आपको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हैं, और आपको ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए। लेकिन ये कैसे प्रोडक्ट हम सभी लोगों तक पहुंचे, कैसे इन प्रोडक्ट के अंदर क्या खास है वो हम सभी को पता हो, और कैसे हम सभी लोग सही तरीके से हमारे इन अच्छे और बेहतरीन प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा सकें, हर एक इंसान तक पहुंचा सके, उसके लिए जरूरी है कि हम सभी लोगों के पास में वो प्रॉपर नॉलेज हो, वो प्रॉपर एजुकेशन हो, और हर एक प्रोडक्ट के अंदर क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट है, क्या उसकी यूनिकनेस है, और कैसे वो अप्लाई किया जाता है, कैसे उसको यूज किया जाता है, और कैसे उसके ऊपर बड़ा काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जब तक हम और हमारी टीम नहीं समझेगी, तब तक हम उस पर बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। देखिए, एक चीज कही जाती है कि नॉलेज इज पावर, लेकिन पावर तब होता है जब हम उसको सही वे में हमारे लोगों के साथ में ट्रांसफॉर्म करते हैं, उनके साथ शेयर करते हैं। और यही शेयरिंग और केयरिंग का हमारे इस पूरे के पूरे एंटायर सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ा रोल करता है कि हम कैसे सभी लोग इसके ऊपर बड़ा काम कर सकते हैं, कैसे हम इन प्रोडक्ट के माध्यम से हिंदुस्तान के हर घर में जा सकते हैं, उनको और ज़्यादा अच्छे तरीके से मजबूत बना सकते हैं, उनको सेल्फ डिपेंड बना सकते हैं, कहीं ना कहीं उनको हेल्थ वाइज भी हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें तभी हमारे लिए यूजफुल होती है, तभी हमारे लिए काम करती है, जब हम इनके ऊपर काम करते हैं, जब हम अपनी एजुकेशन पे काम करते हैं, जब हम अपने आप को अपडेट एंड अपग्रेड करने के ऊपर काम करते हैं, तो डेफिनेटली इनके बेहतर रिजल्ट हम ले पाते हैं। और आज का सेशन मैं कहना चाहूंगा कि हमारे लिए बहुत ही खास हो सकता है अगर इसको हमने अपने ओपन माइंड के साथ में फिजिकली और माइंडली यहाँ पर रहते हुए अगर इसको अटेंड किया, तो डेफिनेटली इसके बहुत बड़े परिणाम हम सभी लोग देखेंगे अपने अंदर, अपनी टीम के अंदर। जिन जिन साथियों को हमने यहाँ पे बुलाया है, जिनको इनवाइट किया है, डेफिनेटली वो भी इस 1 घंटे की वर्थ समझ पाएंगे कि कैसे हम अपने आप को अपडेट करते हुए उसके ऊपर बड़ा काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हो सकती है बसंते। तो एक बार फिर से सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी भी हमारे पास समय है कि जिन भी साथियों को आप कॉल नहीं कर पाए हैं, जिनको भी आप इनवाइट नहीं कर पाए हैं, जल्दी से उनको कॉल करें, इनवाइट करें और यहाँ पे लेके आए, ताकि इस प्लेटफॉर्म पे हम सभी साथी मिलकर अपने आप को अपडेट एंड अपग्रेड करते हुए आगे बढ़ सकें, बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से की सोल के माध्यम से, इस आरसीएम के माध्यम से हर उस इंसान तक वो सोच, वो प्रोडक्ट और वो कॉन्फिडेंस पहुंचा सके, जिसके माध्यम से कि वो अपने आप को सेल्फ डिपेंड बना सके, जिसके माध्यम से वो अपने आप को आत्मनिर्भर बना सके, जिसके माध्यम से वो इन बेहतरीन प्रोडक्ट को यूज करते हुए इनके सही बेनिफिट्स उठा सके और अपने साथ में अपने ग्रुप के लोगों तक उन चीजों को लेके जा सके। तो आज अगर मैं बात करूं, तो आज का जो हमारा स्पेशल टॉपिक है वो ये है कि हम कैसे इन बेहतरीन प्रोडक्ट को सोशल मीडिया के माध्यम से उन सभी लोगों तक पहुंचाएं जो आज हमारे सिस्टम में नहीं है, जो आज हमारे सिस्टम में आने के लिए तैयार है, लेकिन उनको कोई अप्रोच नहीं कर पा रहा है। तो वो अप्रोच कैसे सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकती है, कैसे सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपनी प्रोडक्ट डिटेल को बढ़ा सकते हैं, कैसे इन बेहतरीन प्रोडक्ट को हम सोशल मीडिया पर हाइप दे सकते हैं, कैसे इनके ऊपर और बड़ा काम कर सकते हैं, कैसे हम अपने लिए वहां से लीड जनरेट कर सकते हैं, नए लोगों को अपने इस परिवार में लेके आ सकते हैं, उनको हमारे लिए प्रोडक्ट यूजर बना सकते हैं। तो उन सारी चीजों पे आज हम डिटेल से बात करेंगे, और मैं तो कहूँगा आज हमारे लिए डबल धमाका है कि हमारे लिए साथ में आज एक नहीं दो दो ट्रेनर होंगे, और दोनों ही हमें गाइड करेंगे, दोनों ही हमें बताएंगे कि कैसे हम अपने इन बेहतरीन प्रोडक्ट के माध्यम से अपने उन सभी रिसोर्सेज तक पहुंचे जिनको हम ये प्रोडक्ट देना चाहते हैं, जिनको प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं, जिनके माध्यम से हम अपने इस नेटवर्क को बड़ा करना चाहते हैं, हम अपने टर्नओवर को बड़ा करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी सक्सेस के साथ साथ वो भी अपनी सक्सेस का सेलिब्रेशन हमारे साथ मिलकर करें, और एक बेहतर शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं इन बेहतरीन प्रोडक्ट के माध्यम से। तो मैं बहुत ज़्यादा वक्त न लेते हुए आप लोगों के बीच में सबसे पहले इन्वाइट करना चाहूँगा, हमारे बीच में एक बेहतरीन ट्रेनर है सविता तिवारी जी, की वो आए और बताएं कि कैसे हम आज के सेशन को फ्रूटफुल बना सकते हैं, कैसे हम इन बेहतरीन प्रोडक्ट को सोशल मीडिया के माध्यम से हर इंसान तक पहुंचा सकते हैं और उनको इनके बेनिफिट दिला सकते हैं। तो प्लीज वेलकम सविता जी। थैंक यू भगवत जी। जय आरसीएम साथियों, जय आरसीएम आप सबको। मैं आप सबको एक बार अनम्यूट होने का ऑप्शन देती हूँ ताकि हम एक दूसरे को ग्रीट कर सके। जय 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 आरसीएम। आरसीएम। जय आरसीएम, जय किशोर मैम, जय आरसीएम, जय किशोर। मैं दीदी आपका जय मैडम। आरसीएम, जय किशोर। जय आरसीएम। आपका
आरसीएम जय की सोल साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस सेशन में। और आज का ये सेशन हम लोग सब लोगों के लिए खास होने वाला है। वो क्यों होने वाला है? क्योंकि आज हम देखिए, कई बार क्या होता है, हम लोग कई चीजें जानते हैं कि हमारे लिए फायदेमंद है, बट हम उसको नहीं करते। थोड़ा सा संकोच मन में कहीं ना कहीं रहता है। कभी लगता है कि अरे ये हमें आता नहीं है, ये हमारे लिए नया है। तो कोई भी नई चीज शुरू करने के पहले ना मन थोड़ा सा घबराता है, जो कि लाजमी है, हर एक के साथ होता है ना। वो चाहे अब सोशल मीडिया के ऊपर हो या नया फोन या कोई भी नई टेक्नोलॉजी को अपनाने में हो। हम लोग अपनी लाइफ में टेक्नोलॉजी को क्यों ला रहे हैं? पहले पंखे होते थे, पंखे आप उठते थे तो टेबल फैन होते थे, है ना, टेबल पे रखते थे, ऐसे वाले पंखे बने। फिर धीरे धीरे आपके सीलिंग फैंस आने लगे। फिर हुआ कि भैया आपका रेगुलेटर से पंखा चलता है। फिर उसके बाद आज की टेक्नोलॉजी क्या है, भाई रिमोट से भी पंखा चल जाता है, आपके फोन से भी पंखा चल जाएगा। एसीज भी आजकल आप रिमोट से करते हैं, है ना। कभी देखा है कि एसी को ऊपर चढ़ के हम लोग फिक्स कर रहे हैं? पहले वो दबाने वाले आते थे। तो टेक्नोलॉजी क्यों आ रही है, नई नई टेक्नोलॉजी क्यों आ रही है? ताकि हम अपनी जिंदगियों को आसान कर सकें, ठीक है। और हम लोगों ने एक कहावत बचपने से सुनी होगी, जिसमें हम कहते हैं कि परिवर्तन ही समय का दूसरा नाम है। समय आगे चलता जाता है, नई नई चीजें होती जाती हैं। तो समय के साथ साथ हमें कुछ नई चीजें अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करना या अपनाना बहुत जरूरी हो जाता है। वरना क्या होगा, साथ के लोग वही नई चीजों को अपना के आगे बढ़ते जाएंगे। आपकी जो आ, मैं कह सकती हूँ परफॉर्मेंस है, आप फिर अपने आप को कहीं पीछा पाएंगे कि अरे कुछ तो ऐसी चूक हो रही है, मेहनत में ज्यादा करता हूँ, मेहनत में ज्यादा करती हूँ, वो कम मेहनत करके भी क्यों आगे बढ़ जाता है। कई बार ऐसी चीज आती होगी मन में। तो कहीं ना कहीं उसमें हमारे तरीके का अंतर होता है। तो हार्ड वर्क के साथ साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क में हमें घुसना चाहिए। मानते हैं इस चीज को कि नहीं मानते? कि अगर स्मार्ट तरीके से काम करेंगे तो कम ताकत में कम टाइम में आपका ज्यादा आउटपुट निकलता है। तो उसी में से एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया के अगर बारे में बात करते हैं, तो मैं ये नहीं पूछूंगी आपसे कि आप में से कितनों के पास अकाउंट है, पर मैं इतना जरूर पूछूंगी आप में से कितनों के पास फेसबुक अकाउंट नहीं है, इंस्टाग्राम पे अकाउंट नहीं है, या इन शॉर्ट आप लोग सोशल मीडिया पे नहीं है। जरा वो सब अपना हैंड रेस करेंगे आज के सेशन में, जिनके पास सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है या वो सोशल मीडिया पे नहीं है। देखिए हमारे साथ कितने ऐसे लोग हैं। देखिए देखिए, धीरे धीरे हैंड रेस होते जा रहे हैं। आज का ये सेशन कितना जरूरी है, ये मैं आप सबके हैंड रेस से समझ पा रही हूँ। और ये टेंडेंसी अब देखिए, लोगों की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, यहाँ पर नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो साथियों, एक चीज तो समझ में आ रहा है कि सोशल मीडिया पे आप सब नहीं है, ठीक है। अब आपको लगता नहीं है कि सोशल मीडिया पे अगर आप अपनी थोड़ी सी प्रेजेंस बढ़ा लेंगे तो आपका काम थोड़ा ज्यादा अच्छा हो जाएगा? हम सब मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, किस लिए करते हैं? अल्टीमेटली आप जब कीसोल में जुड़े हैं, आरसीएम में जुड़े हैं, तो कुछ एक सोच के साथ, कुछ एक सपने के साथ, कुछ एक मकसद के साथ जुड़े होंगे। सही कह रही हूँ कि नहीं? तो ये जो सपना है, जरा मैं आपके मुंह से पहले सुनना चाहती हूँ। पहले वो मुझे सपना बताइए। जिनके पास फेसबुक अकाउंट नहीं है वो पहले एक उनमें से कोई हाथ रेस करे और मैं उनसे बात करना चाहूंगी कि आपके सपने क्या है। जरा मुझे आप बताइए, क्या सोच के आपने आरसीएम ज्वाइन किया है? कुछ सपने लेके किए होंगे। जी शीतल जी बोलिए। जय आरसी मैम, जय किशोर। जय आरसीएम जय किशोर। मैं किशोर में ज्वाइन की हूँ अपनी पहचान बनाने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए। और वो और नाम रहा कैसे बात, बनेगा? मेहनत करना पड़ेगा मैम। और वो मेहनत से क्या करोगे आप? मेहनत मेहनत करना करोगे, कैसे पता चलेगा मेहनत रंग ला रही है? ये काम करना पड़ेगा मैम, थोड़ा प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, लोगों के साथ
शेयर करना पड़ेगा। सेल बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, जी मैम। सही कह रही हूँ, सेल्स बढ़ाना पड़ेगा, तभी मतलब कि हमारा जो है हम अपने सपने की तरफ धीरे धीरे करीब जा रहे हैं, है ना। तो सेल्स एक तरीका है कि आप दिन में 10 मीटिंग्स कर रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, और इसी तरीके से आपका एक नॉर्मल रूटीन चलता है। दिन में आज 8 मीटिंग्स हो गई, 10 मीटिंग हो गई, लोगों से मिल लिया, ऑनलाइन ऑफलाइन सेशन अटेंड कर लिया, ये एक आपका नॉर्मल रूटीन है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप सिर्फ अपनी एक पोस्ट से, सिर्फ एक क्लिक से, थोड़ी सी मेहनत उसको कैसे आप बना रहे हैं, या एक अपनी कोई इंफोग्राफिक को शेयर करने का वो ढूंढना है कि कौन सा चीज शेयर करनी है, उसको ढूंढने में हो सकता है आपका 5-10 मिनट लग जाए, बट लेकिन सिर्फ एक टच से आप हजारों लोगों तक अपनी पहुंच बना सकते हो। तो ये गलत होगा क्या कहना? अच्छा है कि नहीं अच्छा है? सिर्फ फोन पे एक टच करने से, शेयर करने से आप हजारों लोगों के बीच में की सोल को पहुंचा रहे हो। तो वो एक टच से हजार लोगों को छूना जरूरी है कि नहीं है? इंपॉर्टेंट लगता है कि नहीं लगता है? लगता है ना। तो आज हम उसी सोशल मीडिया के बारे में जानते हैं साथियों। आज मेरे जो साथी कहीं ना कहीं इस चीज में नहीं है, जो सोशल मीडिया पे नहीं है, आज मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब इस सेशन के दौरान मेरे साथ जुड़ के सोशल मीडिया पे आएंगे। कुछ सेशंस लेने के दौरान मुझे ये समझ में आया कि कई लोगों को उनके घर वाले सोशल मीडिया पे नहीं आने देते, जो कि बहुत ही गलत बात है। अगर सोशल मीडिया पे आना इतना ही गलत है, तो आप अपने घर वालों को भी बोल दीजिए कि वो भी सोशल मीडिया छोड़ दें। सोशल मीडिया का मतलब ये नहीं है कि आप रील्स बना रहे हैं, आप डांस कर रहे हैं, आप ऊट पटांग वीडियो बना के डाल रहे हैं, वही सोशल मीडिया नहीं। हाँ, वो भी होता है, लोग करते हैं, लोगों की उससे कमाई होती है, बट हमें यहाँ पर सोशल मीडिया किस लिए यूज करना है? हमें सोशल मीडिया को यूज करना है अपनी पहुंच लोगों तक पहुंचाने के लिए, ज्यादा लोगों तक रीच करने के लिए, कि सोल को दुनिया में अगर छाना है, देश में हर घर में पहुंचाना है, तो सोशल मीडिया पे आना है। इस चीज का हमें ध्यान रखना होगा साथियों, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो कि आप मिस कर रहे हैं। आपकी परफॉर्मेंस, आपकी सेल बहुत अच्छे से पिक कर सकती है। आप ये बताइए, आपके आसपास जितने भी लोग हैं, भारत की जनसंख्या देखिए बहुत 150 करोड़ के लगभग लगभग है, मुझे लगता है उससे भी बहुत जल्दी ऊपर होने वाली है। लेकिन ये मुझे बताइए, आसपास जितने लोगों को आप जानते हैं, सबके पास स्मार्टफोन है? सबके पास है ना, लगभग लगभग, एक आध को छोड़ दीजिए, लेकिन सबके पास स्मार्टफोन है। अब हर एक के पास, कि हर कोई रील देखता है, हर कोई रील देखता है आसपास में। आप, मैं तो कह रही हूँ छोटे से छोटा बच्चा भी आजकल मैंने देखा है रील्स देखता है, समझ में आए ना आए लेकिन देखता जरूर है बेचारा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हर एक के पास स्मार्टफोन है, हर एक कोई ना कोई इंस्टाग्राम पे जरूर है, नहीं तो फेसबुक पे जरूर ही है। गलत कह रही हूं मैं? आप देखोगे रील्स कहाँ से दिखेंगी? या तो इंस्टाग्राम पे दिखेंगी, या तो फेसबुक पे दिखेंगी, और या तो यूट्यूब पे यूट्यूब शॉर्ट्स दिखेंगे। तो ये तीनों प्लेटफॉर्म पे दुनिया है, आपके आसपास की दुनिया है। पर उस दुनिया को क्यों प्रॉब्लम है कि आप उसको अगर अपने काम के लिए यूज कर लें, आपकी परफॉर्मेंस और सेल्स बढ़ जाए, तो उसमें क्या नुकसान है? देखिए, हम नए भारत के निर्माण की बात करते हैं, हम उस सोच को सम्मान करते हैं। आप सब इस सोच में जुड़े हैं ना कि हमें नए भारत का निर्माण करना है, हमें अपने आप के पैरों पे खड़े होना है। तो जिसको हम कहते हैं महिला सशक्तिकरण, किसी पुरुष को नहीं रोका जाएगा कि आप सोशल मीडिया पे ना जाएं, लेकिन महिलाओं को क्यों रोका जाता है? ये एक सोचने की बात है। इस सोच को परिवर्तित करना है, ठीक है। अपने काम के लिए अगर आपको सोशल मीडिया पे आना पड़ता है तो कोई गलत चीज नहीं है। आप अपने काम के लिए आ रहे हैं, आप अपनी पर्सनल आइडेंटिटी ना डिस्क्लोज करें, आप उसको अपना बिजनेस अकाउंट की तरह लेके चले, कि हाँ, मैं यहाँ पर अपने काम के लिए जुड़ी हूँ, आपका ही मकसद ही दूसरा है, ठीक है। तो एक लाइन में इस पे बोलूंगी, हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं पर अपना रिमोट किसी और के हाथ में रखते हैं, तो वो काम खत्म करना है। ठीक है साथियों, आज इस सेशन के साथ आप सब मेरे साथ जुड़ेंगे, और आज के आज मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग जो मेरे साथी यहाँ पर हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, जिनके फेसबुक अकाउंट नहीं है किसी भी कारण की वजह से, आज वो सब अपना ये फेसबुक अकाउंट खोलेंगे, अपना इंस्टाग्राम अकाउंट खोलेंगे,
और की सोल और व्योमनी को पूरे देश भर में फैलाएंगे, अच्छे से लोगों के बीच बीच घर घर में पहुंचना चाहिए की सोल और व्योमनी। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। और उसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं थोड़ी सी एक प्रेजेंटेशन आपको देना चाहती हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा समझना आप सबके लिए आसान हो जाए। आप सबको प्रेजेंटेशन दिखाई दे रही है, पीपीटी दिखाई दे रही है साथियों? तो यहाँ पर आज हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया की। तो ये 3-4 चीजें हैं जो हम लोग यूज करते हैं, ऑलमोस्ट आपके घर के आसपास, घर के अंदर सब लोग कहीं ना कहीं इनमें से कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स पे होंगे, चाहे वो इंस्टाग्राम पे होंगे, चाहे वो फेसबुक पे होंगे, चाहे वो यूट्यूब पे होंगे, चाहे वो व्हाट्सएप पे होंगे। ठीक है, अब आपने ये सब कुछ सुना है, ठीक है, अब जरूरी ये हो जाता है देखना कि यहाँ पर क्यों हमें जुड़ना जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आसपास की जनसंख्या को देखिए, आसपास के दोस्तों रिश्तेदारों को सबको देखिए, हर कोई फेसबुक या तो इंस्टाग्राम या तो यूट्यूब पे होता है, या तो फिर व्हाट्सएप पे तो सभी को ही होते हैं आजकल। तो व्हाट्सएप मतलब नॉर्मल मैसेज हो गया, हम ये नहीं बोलते मैसेज कर देना, हम कहते हैं व्हाट्सएप कर देना। अब ये नॉर्मल हम लोग के टेंडेंसी होगी, तो व्हाट्सएप एक नॉर्मल मैसेज हो गया हमारे लिए। भारत की अधिकतर जनसंख्या व्हाट्सएप पे है, फेसबुक पे है, ट्विटर पे है। ट्विटर पे तो चलिए बहुत एक अलग चीज का प्लेटफॉर्म हो जाता है, लेकिन इंस्टाग्राम पे है और हमारा यूट्यूब पे है। ठीक है, अब ये जो है क्यों है, आप इस चीज से एक चीज समझ लीजिए कि आपका जो टारगेट ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस कौन होते हैं? जिनको आप सामान अपना देना चाहते हैं या जो आपका सामान ले सकते हैं, वो लोग इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे हैं। वो अपने दिन का अधिकतर टाइम जब वो फ्री होते हैं इसी प्लेटफॉर्म पे होते हैं। आप देखिएगा, आप बस स्टॉप पे जाइए, आप किसी बस में ट्रेवल करिए, आप ट्रेन में ट्रेवल करिए, किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आप ट्रेवल करोगे, आप ये चीज देखोगे कि सब अपने अपने फोन में कुछ ना कुछ तो देख ही रहे हैं। और बड़े कम लोग होंगे कि भाई कुछ पढ़ रहे हैं, चलो किताब पढ़ लेते हैं। अधिकतर आपको जनसंख्या वही मिलेगी जो फेसबुक पे उस वक्त कुछ ना कुछ देख रही होगी, वो इंस्टाग्राम पे देख रही होगी। तो इससे ये चीज समझ में आता है कि अधिकतर टारगेट ऑडियंस आपकी कहाँ पर बैठी है? इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बैठी है। तो अगर इन तक पहुंचना है तो हमें भी इसमें जाना पड़ेगा। ठीक है, हमें भी इसमें जाना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं कि किस तरीके से यहां पर आपका इंपॉर्टेंस होती है सोशल मीडिया की, क्यों इंपॉर्टेंट है। एक, आपको लोगों से जुड़े रहना है। लोगों से अगर जुड़ना है, इन्हीं लोगों से, इन्हीं टारगेट ऑडियंस से अगर जुड़ना है तो आपको सोशल मीडिया पे आना है। आप इनसे और ये आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि मुझे कुछ सामान पसंद आ गया, मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, फेसबुक पे हूँ, सब मतलब मैं मान लीजिए कि मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, मैं एक टारगेट ऑडियंस हूँ, टारगेट ऑडियंस हूँ। अब यहाँ पर मान लीजिए कि ज्योति जी कुछ पोस्ट करती है, कीसोल के बारे में पोस्ट करती हूँ, ठीक है, और मैं एक टारगेट ऑडियंस की तरह मैं बहुत दिनों से एक रोज वाटर सर्च कर रही थी, मेरे दिमाग में था कि मुझे रोज वाटर खरीदना है, ठीक है। और मेरे जैसे मान लीजिए कि कोई और होंगे, मतलब समझ लीजिए कि फरजाना जी होंगी, जिनको लग रहा था कि भाई कोई टोनर चाहिए मुझे, मेरे स्किन के लिए टोनर चाहिए। अब शीतल जी जैसे कोई एक और ऑडियंस होंगे जिनको चाहिए कि भाई वो टोनर भी हो लेकिन उसमें और भी सारे कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हो कि मेरे चेहरे के लिए फायदेमंद हो, जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स मेरे स्किन पे आती है वो ना हो। और उनमें से कोई एक होंगी जैसे रेखा देवी जी जैसे होंगे, जिनको लगता है कि भाई कुछ ऐसा हो कि बस कहीं भी स्प्रे किया आराम से इजी टू हैंडल हो, कहीं भी स्प्रे किया और मैं फ्रेश फील कर सकूं, ऐसा कुछ हो मेरे पास। हम लोग अलग अलग तरह की ऑडियंस है, अलग अलग तरह की मेरी डिमांड है, बट चांसेस है कि मैं आपका ग्लो अप रोज डिलाइट ले लूं, जो ज्योति जी ने पोस्ट किया है। अगर उन्होंने मुझे पोस्ट ही नहीं किया तो मैं देखती ही नहीं कि कीसोल का ग्लो अप रोज डिलाइट है मार्केट में, जो एक बहुत ही अच्छा रोज वाटर है, जिसमें रोज वाटर की प्रॉपर्टीज है, जो टोनर है, जिसमें ग्लिसरीन, डी पैंथेनॉल इत्यादि के गुण हैं, जो कि एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज के साथ है और आपको रिफ्रेश भी करता है। ये सारी प्रॉपर्टीज एक ग्लो अप रोज डिलाइट में है। ये मुझे कैसे पता चलता अगर ज्योति जी इसे पोस्ट ही ना करती? तो अब इन्होंने पोस्ट किया तो मेरी अंदर से क्यूरोसिटी आती है कि चलो इसको भी देखते हैं। जब पोस्ट ही नहीं देखा
तो फिर मेरे जैसे कितने ऑडियंस ऐसे अभी भी बाजार में घूम रहे हैं जो आपका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये ताकत है आपके सोशल मीडिया की। ठीक है साथियों, चलिए अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज करता है लोगों के बीच में। जैसे मैंने बताया ना, ज्योति जी अगर पोस्ट ही नहीं करते तो मुझे कैसे पता चलता कि कीसोल का ग्लो प्रोज डिलाइट इतना प्यारा सा प्रोडक्ट है, हम सबके बीच में है, और इतने नॉमिनल प्राइस पे। नॉर्मली हर कोई इंसान जो भी नेट पे देखता है उसके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कि प्राइस कितना होगा, प्राइस कितना होगा। तो यहां पर जब लोगों को पता चलेगा कि इतने अच्छे प्राइस पे, जो कि आप अफोर्ड कर सकते हो, पॉकेट फ्रेंडली है, आपके जेब पे भारी भी नहीं है, और ये इतना अच्छा प्रोडक्ट है, तो आप जो क्या करोगे ना, आप उसको झटपट खरीदने की कोशिश करोगे, वो आपको रीच करने के लिए करेगा। तो पॉपुलैरिटी इंक्रीज करनी है आपको, ताकि लोग आपके तक पहुंच पाए और आप लोगों तक पहुंच पाओ। ये घर बैठ के देखिए, न्यूज़पेपर में एड निकालना कितना महंगा है जानते हैं? एक न्यूज़पेपर की जो एड बनती है, इतना छोटे से पोर्शन में हजारों हजारों रुपए के, मतलब हजारों, अगर मेन पेज पे लेना है तो लाखों का भी खर्चा है वो। आप टीवी पे, रेडियो पे अपना एडवर्टीजमेंट देंगे, कितना खर्चा आता है। आप अगर एक होर्डिंग लगाते हैं तो उसका लाखों का खर्चा आता है। आपको तो सिर्फ एक सोशल मीडिया अकाउंट बनाना है अपने लोगों के बीच में पहुंचने के लिए। सिर्फ आपका डेटा पैक जो बनता है उसी के अंदर आपका ये काम हो रहा है। इतनी अच्छी ऑप्शन आपके पास है, उसको अगर आप हम नहीं यूज कर रहे हैं तो हम अपने तरफ से गलती कर रहे हैं। ठीक है, और ये बेटर ट्रैफिक होता है, मतलब कि आपके लोग जो इसमें जुड़ते हैं वो ऑलरेडी अच्छे ही लोग होते हैं जो सोशल मीडिया पे होते हैं इस तरीके से, क्योंकि हर एक चीज उनका प्रोफाइल जो होता है वो वाजिब होता है, चेक किया जाता है, फिर ही आगे किया जाता है। ठीक है साथियों, अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं अपना सोशल मीडिया अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाए, तो अब सोशल मीडिया अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाए वो तो बाद में देखते हैं। पहले एक चीज मैं आपसे यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ। आप सब ये स्क्रीन देख रहे हैं अपना, ये मैंने अपने कुछ सेशंस में समझाया है, और मुझे लगता है कि ये आपको समझाना यहाँ पर मुझे चाहिए, जिसमें कि आप एक ये कीप देख रहे हैं जिसको हम फनल बोलते हैं। ठीक है, ये आप कीप देख रहे हैं, इसको हम मार्केटिंग फनल बोलते हैं। ठीक है, अब इसको इस तरीके से समझते हैं, आप सबके घर में कीप होती है जिसमें हम तेल रखते हैं, बड़े बर्तन में से छोटे बर्तन में डालते हैं। सबने किया होगा ना अपने घर में, भाई 5 लीटर में से 1 लीटर की बोतल में तेल डालना है तो कुछ तो यूज करेंगे, नहीं तो गिर जाता है ना सारा। तो वो जो कीप हम लोग यूज करते हैं उसको यहाँ पर थोड़ा सा लेके हम चीजों को समझते हैं। अब यहाँ पर ये सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है अवेयरनेस। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, ठीक है, आपके एक पोस्ट से देश के कोने कोने में बैठे हुए कितने लोग, एग्जाम्पल ले लेती हूँ, चलिए 10,000 लोग आपका ये पोस्ट देखते हैं, सिर्फ एक पोस्ट आपने शेयर किया, और मान लीजिए कि 10,000 लोगों ने उसको देखा, उनको अच्छा लगा, देख के अच्छा लगा, और पता चला कि भाई कीसोल कोई ब्रांड है जो कि ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाता है, आरसीएम एक कंपनी है जो कि ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाती है। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप आता है कंसिडरेशन का। ये कंसिडरेशन मतलब क्या होता है कि आप किस तरीके से दूसरों से, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनसे अलग खड़े होते हैं। ये कंपेयर कर लेंगे, तब तक आपके जितने लोगों ने आपका देखा होगा, उन्होंने कीसोल देखा, उन्होंने बाकी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी देखा। अब यहां तक में उन्होंने कंपेयर करके कंसिडरेशन कर ली कि भाई नहीं, कीसोल का जो है बहुत ही किफायती दाम पे प्रोडक्ट है, बहुत ही ओरिजिनल और बहुत फायदेमंद प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि कीसोल में कुछ भी हानिकारक जैसी कोई भी चीज नहीं है। ऐसा टोनर नहीं है जो आपके स्किन को ड्राई कर दे, अल्कोहल बेस्ड नहीं है, ये वाटर बेस्ड आपका जो है टोनर है। ठीक है, ये एग्जांपल के लिए मैं अभी ग्लो अप्रोच लाइट से आपको बता रही हूँ। तो उन्होंने कंसिडर कर लिया कि भाई ये मुझे कीसोल का समझ में आ गया है। अब बात आती है तीसरे जो आपका जो हरे रंग का स्टेप है, कन्वर्जन। ठीक है, आप देख रहे हैं नीचे नीचे आता आता ये पतला हो रहा है। तो 10,000 लोगों ने देखा, 5,000 लोगों को लगा कि नहीं भाई ये अच्छा लग रहा है मुझे, बाकी के जितने भी मार्केट में प्रोडक्ट हैं उनसे ये बेटर लग रहा है। तो ये कंसिडर करते हैं कि चलो 5,000 लोग सोचते हैं कि नहीं मुझे अच्छा लग रहा है, कीसोल ज्यादा बेटर है। अब तीसरा जो स्टेप आता है कन्वर्जन। 5,000 से आते आते हो सकता है 5,000 लोग ना ले। ठीक है, 5,000 लोग ये ना ले हमारा प्रोडक्ट, हो सकता है उसमें से कुछ गायब हो जाए, बीच में भूल जाए, कुछ और हो जाए,
मिस हो जाए, ठीक है। तो 5,000 में से मान के चलती हूँ आधे, 2,500, चलिए 2,000, 2,000 लोग जो है मेरा ये प्रोडक्ट लेने के लिए रेडी हो जाते हैं और कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्जन मतलब ये एक्शन लेते हैं, आपसे कांटेक्ट करते हैं, और आपके कांटेक्ट करने के बाद आपसे बात करते हैं कि भाई मुझे इतने ग्लोब रोज डिलाइट चाहिए, आपका मोड ऑफ पेमेंट वहां पर लेते हैं और आपको पेमेंट करते हैं और आप इनके घर में शिप कर देते हैं, आप उनकी लोकेशन पे शिप कर देते हैं ऑर्डर को, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं लॉयल्टी की और एडवोकेसी की। ये जो आप नीचे वाला स्टेप देख रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर भाई प्रोडक्ट तो ले लिया, प्रोडक्ट के लेने के बाद ऐसा तो है नहीं कि आपने एक बार प्रोडक्ट दे दिया, दोबारा आपको पूछना भी नहीं है, आपको उस कस्टमर की जरूरत नहीं है। तो यहां पर उसकी लॉयल्टी आपके पास बनी रहे, इसीलिए उसको आपको हमेशा एंगेज करके रखना है आपके साथ। जब वो एक बार पेज देखेगा तो डेफिनेटली वो आपके उसके जुड़ जाएगा, तो जितने भी आप पोस्ट शेयर करते जाएंगे, स्टोरी शेयर करते जाएंगे, तो वो देखता जाएगा, तो उसको और प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलेगा। उसने सिर्फ अभी ग्लो प्रोज डिलाइट लिया, हो सकता है उसको इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो कि वो आगे और प्रोडक्ट्स लेने के लिए इच्छुक रखे, लेकिन उसके लिए उसको बताना जरूरी है, दिखाना जरूरी है, हमारे टेस्टिमोनियल्स बताना जरूरी है कि कस्टमर्स कितने अच्छे हैं, कितने खुश हैं, क्या हमारा फीडबैक आ रहा है मार्केट से। तो यहाँ पर वो वाला पोर्शन आता है। और ये आते आते मान लीजिए कि 2,500 लोगों ने अगर मेरा सामान लिया है, तो चलिए 1,000 लोग मेरे लॉयल रहते हैं कि जो मेरे अलावा किसी और से प्रोडक्ट नहीं लेंगे, उनको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए होगा फिर वो मेरे पास ही आएंगे। तो यहाँ पर मुझे अपने कस्टमर्स की लॉयल्टी को बांध के रखना है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं लास्ट जो हमारा स्टेप है, एडवोकेसी। यहाँ पर एडवोकेसी मतलब समझ रहे हैं कि ये जो 1,000 लोग जो मेरे लॉयल कस्टमर हैं, ये जो मेरे लॉयल कस्टमर हैं, इनमें से 500 से लेके 700 तो ऐसे कस्टमर मेरे होंगे जो कि अपने मुंह से और लोगों को बताएंगे कि भाई कीसोल का ये प्रोडक्ट मैंने लिया। एक कंपनी है कीसोल जिसका ये प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन है और ये बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स बनाती है। तो उन्होंने आपका काम भी आसान किया, उन्होंने आपकी जगह आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग की, प्रमोशन की। तो ये एडवोकेसी लास्ट स्टेप उसके लिए आता है। तो अब आप ये समझ लीजिए 500 से 700 लोग, 500 से 700 लोग जो हैं, आपके सिर्फ एक पोस्ट शेयर करने से चांसेस है कि ये कस्टमर आपके बन सकते हैं। पर अगर आप नहीं है सोशल मीडिया पे, तो ये 500 से 700 लोग कस्टमर आप नहीं टच कर पा रहे हैं। ये 500 से 700 कस्टमर आपकी लाइफ बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं, सिर्फ एक ग्लो अप रोज डिलाइट से। हिसाब करके देखिए, सिर्फ एक ग्लो अप रोज डिलाइट से मैं बात कर रही हूँ। इसी तरह हमारे कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, इसी तरह कितने लोग और होंगे जिनको एक ऐसी क्रीम चाहिए होगी जो कि नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी हो, जिसमें हार्मफुल केमिकल्स ना हो। कितने ऐसे कस्टमर्स होंगे जिनको एक ऐसी लिपस्टिक चाहिए जो कि वीगन हो, हार्मफुल ना हो, होंठ काले ना करे। कितने ऐसे कस्टमर्स होंगे जिनको ऐसी एक नेल पॉलिश चाहिए होगी जिसमें कि इतने हार्मफुल केमिकल्स ना हो, 9 फ्री, 14 फ्री, 21 फॉर्मूला, जो फ्री केमिकल, हार्मफुल केमिकल फ्री फॉर्मूला है, जिनको हम टारगेट कर सकते हैं। पर अभी तक अगर हम सोशल मीडिया पे नहीं है तो हम उनको मिस कर रहे हैं, वो हमें देख ही नहीं पा रहे हैं, उनको पता ही नहीं चलेगा। किसी सरोज जी कहीं बैठे हैं और वो इन चीजों को डील करते हैं, ठीक है। तो आज हम ये चांस नहीं खोने देंगे, ठीक है। चलिए अब सोशल मीडिया अकाउंट कैसे बनाया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इंस्टाग्राम पे कैसे आप अकाउंट बना सकते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना होगा। आप सबके फोन में प्ले स्टोर होगा, प्ले स्टोर जहां पर आप सारे ऐप लोड करते हो जहां से, ठीक है, वहां आपको जाना होगा। आप स्टेप्स नोट कर सकते हैं, या तो आप सुनते सुनते भी कर सकते हैं, नहीं तो आप स्टेप्स नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद आप ये अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने प्ले स्टोर पे जाके इंस्टाग्राम टाइप करना है, INSTAGRAM, ठीक है। ये टाइप करने के बाद आपको उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद वो आपके पास जब प्रॉपरली इंस्टॉल हो जाएगा, आपसे पूछेगा क्या इसे ओपन करें या ना करें, ठीक है। तो आपको ऑप्शन देना है भाई ओपन करना है, ठीक है। ओपन करने के लिए आपका जब आपने ओपन किया, क्योंकि आप अभी तक इंस्टाग्राम पर नहीं है, तो आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है।
तो अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपसे वो आपकी इन्फॉर्मेशन पूछेगा कि आप किस तरीके से करना चाहते हैं, आप कोई पब्लिक फिगर बनना चाहते हैं कि क्या है, किस हिसाब से आप क्या है, मतलब आप बिजनेस के लिए जुड़ना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर अपना नाम, अपना फोन नंबर, ये सब जो चीजें आपसे पूछेगा उसी से आप अपना एक यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको अपने जो प्रोफाइल है, जो आपका एक अकाउंट क्रिएट हो गया, उसमें अपने बारे में और बताना है। तो आप जब नीचे आएंगे अपने अकाउंट में, तो यहाँ पर जो ये वाला एरिया है, इसमें अगर आप जाएंगे जहाँ पे आपका प्रोफाइल का साइन है, ठीक है, इसमें जाके अपना ये आप सारी अपनी कॉन्टैक्ट नंबर अगर देना चाहते हैं, आप अपने कीसोल के बारे में बताना चाहते हैं, अपने बिजनेस के बारे में बताना चाहते हैं कि आप कैसे प्रोडक्ट्स को डील करते हो, यहाँ पर आप वो सब भर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर कोई फोटो, कोई मान लीजिए सिर्फ आपके पास इन्फोग्राफिक आती है, जो हमारे कीसोल के जैसे कई बार पोस्टर्स जैसे बन के आते हैं ना आपके, उस पे आते होंगे, तो वो अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ ये प्लस साइन को सेलेक्ट करके अपनी गैलरी में से कोई भी फोटो या अपने कस्टमर की कोई अच्छी वीडियो जो आपको उनको लगता है कि बड़ी अच्छी फीडबैक है वो आप शेयर करना चाहते हैं, तो या तो फोटो या वीडियो आप कुछ भी सेलेक्ट करके उसको आप शेयर कर सकते हैं। उसमें कई तरह के फिल्टर्स आप अप्लाई कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और उसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब फेसबुक पेज कैसे क्रिएट किया, फेसबुक पे अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है वो देखते हैं। फेसबुक पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए एक छोटी सी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, और आप मुझे एक थम्स अप दीजिएगा ताकि मैं समझ पाऊं कि आपको वो वीडियो दिखाई दे रही है। ठीक है, और उसकी आवाज भी सुनाई दे रही है। ध्यान से सुनेंगे साथियों, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना है, फिर आपको उसमें फेसबुक सर्च करना है, FACEBOOK। आपको फेसबुक का ऐप डाउनलोड करना है। जैसे ही वो डाउनलोड हो जाएगा आपको ऑप्शन दिखेगा क्रिएट न्यू अकाउंट, उस पर जब आप क्लिक करोगे तो गेट स्टार्टेड पे दबाओ और अपना फुल नेम डाल दीजिए। जैसे यहाँ मैंने डाला है रचना और सरनेम डाल दिया है मैंने। तो नेक्स्ट जब करोगे तो आपको अपना बर्थ डेट डालना है। फेसबुक सर्च करना है, FACEBOOK। आपको सबसे पहले फेसबुक सर्च करना है। ठीक है, FACEBOOK ये टाइप करना है आपको प्ले स्टोर पे। ठीक है, ये आपको फेसबुक टाइप करके सर्च करना है। इसके बाद जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे आपको ओपन करने का ऑप्शन देगा। ओके, आपको फेसबुक का ऐप डाउनलोड करना है। जैसे ही वो डाउनलोड हो जाएगा आपको ऑप्शन दिखेगा क्रिएट न्यू अकाउंट, उस पर जब आप क्लिक करोगे तो गेट स्टार्टेड पे दबाओ और अपना फुल नेम डाल दीजिए। जैसे यहाँ मैंने डाला है रचना और सरनेम डाल दिया है मैंने। तो नेक्स्ट जब करोगे तो आपको अपना बर्थ डेट डालना है। तो जो भी बर्थ डेट होगा नेक्स्ट दबाइए, आपका जेंडर डालो, मेल फीमेल जो भी है, आप डाल न्यू अकाउंट। देखिए, क्रिएट न्यू अकाउंट करना है। ठीक है, आई हैव, इस यहाँ पर गेट स्टार्टेड करके क्रिएट न्यू अकाउंट करना है। उसके बाद पे दबाओ, आपको आपका नाम पूछेगा, तो आप स्टार्टिंग वाला अपना नाम, मान लीजिए जैसे मैं अगर क्रिएट कर रही हूँ तो मेरा नाम सविता, फिर उसके बाद आगे का तिवारी शुक्ला, मैं इस तरह करके लिखती हूँ। इसके बाद आप फुल नेम डाल दीजिए। फोन नंबर पूछेंगे, जैसे यहाँ मैंने डाला है रचना और सरनेम डाल दिया है मैंने। तो नेक्स्ट जब करोगे तो आपको अपना बर्थ डेट डालना है। अब इसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, आप जिस दिन पैदा हुए थे, आपका तारीख, महीना और साल। ठीक है, आगे कंटिन्यू करना है। उसके बाद तो जो भी बर्थ डेट होगा नेक्स्ट दबाइए, आपका जेंडर डालो, मेल फीमेल जो भी है आप डाल दीजिए। फिर आप ये फेसबुक का है, कॉन्टैक्ट्स को एक्सेस करोगे क्या, तो अभी के लिए मैंने नहीं अलाउ किया। फिर आप अपना नंबर डाल दीजिए, या फिर आप ईमेल एड्रेस है तो उससे भी लॉगिन कर सकते हो। मैंने फ़ोन नंबर से किया है, तो आप अभी अपना पासवर्ड डाल दो। ऐसा तो आपको अपना फोन नंबर यहाँ पर टाइप करना होगा। उस हिसाब से फोन नंबर को टाइप करने के बाद जब नेक्स्ट करेंगे आगे नंबर डाल दीजिए, या फिर आप ईमेल एड्रेस है तो उससे भी लॉगिन कर सकते।
अगर आप फोन नंबर से नहीं अपनी ईमेल आईडी से करना चाहते हैं तो उससे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। करते हो, मैंने फ़ोन नंबर से किया है, तो आप अभी अपना पासवर्ड डाल दो। ऐसा पासवर्ड डालना जो आपको याद रहे। हाँ, ये बहुत जरूरी चीज है कि ऐसा पासवर्ड डालें जो आपको हमेशा याद रहे, और ये शेयर मत करिएगा किसी से, ठीक है? ये आपका अकाउंट है। जिस तरीके से हम अपने बैंक अकाउंट्स की डिटेल नहीं शेयर करते हैं, उसी तरह से अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी डिटेल्स हम नहीं शेयर करते हैं, ठीक है? तो ऐसा पासवर्ड डालें जो आपको याद रहे और जो इजीली कोई और ना जान पाए, ना क्लिक कर पाए, ठीक है? जैसे कि मैंने अभी मेरा ही नाम डाला है, रचना @Kisol1। फिर आप एग्री पे क्लिक कर लो। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है आपके फेसबुक के, डेफिनेटली कि आपको ये सही चीजों के लिए यूज करना है, और यही सब टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। कोई कंफर्मेशन कोड पूछेगा, व्हाट्सएप पे आएगा या फिर SMS पे। अब ये कंफर्म करेगा कि भाई आपने जो फोन नंबर हमें दिया है या ईमेल आईडी जो आपने हमको दी है वो सही है कि नहीं। तो उसके लिए आपको ऑप्शन देगा कि हम ये मैसेज आपको, जैसे ये OTP आता है उसी हिसाब से कंफर्मेशन कोड आपको भेजेंगे कि आपके व्हाट्सएप पे भेजे कि आपके SMS करे आपको। तो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उसके बाद वो आपके व्हाट्सएप नहीं तो SMS पे जो कोड आएगा वो एंटर करके आगे आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं अकाउंट क्रिएट को, ठीक है? आप वो डाल देंगे तो आपका फेसबुक अकाउंट बन के रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से साथियों आपका फेसबुक अकाउंट आराम से क्रिएट हो सकता है और आप उसको यूज कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे साथी हैं जो कि फेसबुक पे ऑलरेडी हैं, जो कि मैं काफी देखती भी हूँ, उनको काफी वीडियोस देखती रहती हूँ। बहुत अच्छे तरीके से वो बना भी रहे हैं, अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं हमारे कीसोल को, RCM के प्रोडक्ट्स को, ठीक है? तो चलिए अपनी आगे की हम जानकारी पूरी करते हैं कि फेसबुक अकाउंट हमने देख लिया। अब इसमें एक ऑप्शन आता है फेसबुक पे आपके पेजेस का, ठीक है? आप उसमें अपना एक क्रिएट कर सकते हैं पेज। जैसे आपका ऑलरेडी कोई प्रोफाइल है, आप उसमें एक पेज क्रिएट कर सकते हैं जो कि आप अपने बिजनेस पर्पस के लिए काम में ले सकते हैं। यहाँ पर आपने एक पेज क्रिएट किया जिसमें आपने उस पेज के बारे में थोड़ा सा बताया कि आप कौन सी कैटेगरी को, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में है, तो आप उसको सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। उस पेज का एक प्यारा सा नाम दे सकते हैं कि सोल से जुड़ा हुआ या RCM से जुड़ा हुआ, ताकि आप उसको आगे अपने प्रोडक्ट्स के प्रमोशन के लिए यूज कर पाए, ठीक है? कैसे आपको अपलोड करनी है फोटोज एंड वीडियोस व्हाट्सएप पे, ये मुझे लगता नहीं है कि ये बताने की जरूरत है। ये तो ऑलरेडी आप सब जानते हैं कि आपको कैसे अपलोड करनी है अपने स्टेटस पे व्हाट्सएप की फोटोज और वीडियोस, ठीक है? हमें आप फेसबुक अकाउंट जब क्रिएट करें या इंस्टाग्राम पे जब आप जाते हैं अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो प्लीज कीसोल ओरिजिनल को फॉलो करना ना भूलें। हमारे यूट्यूब का जो चैनल है कीसोल का, उसको भी फॉलो करें, लाइक करें, और इंस्टाग्राम के पेज को भी कीसोल ओरिजिनल्स को जरूर से जरूर फॉलो करें, ताकि आप हर एक इंफॉर्मेशन जो कंपनी के प्रोडक्ट्स उससे रिलेटेड है सबसे पहले जान पाए। तो साथियों ये था कि किस तरीके से हम सोशल मीडिया की ताकत को इस्तेमाल करके अपने जो सेल्स है, अपनी जो रीच है, अपनी जो पहुंच है, देश के कोने कोने तक पहुंचा सकते हैं। तो अब आप ये बताइए कि आज का सेशन आपको लगा कि थोड़ा सा जरूरत थी इस झकझोरने की कि नहीं थी? अकाउंट खोलना है कि नहीं खोलना है? कितने लोग आज मुझसे ये वादा करते हैं कि नहीं मैम हम आज के आज अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे? कोई कितना भी बोले घर में, आपको बस देखिए, कस्टमर को तो बाद में समझाएंगे, सबसे पहले तो घर वालों को समझा ले, वही सबसे बड़ी अपनी कला है कि भाई सोशल मीडिया अकाउंट हम अपने काम के लिए क्रिएट कर रहे हैं, है ना? तो और ये भी बहुत ज्यादा एक चीज है कि साथियों की आपको क्या करना है ना, देखिए अब जब हम सोशल मीडिया पे आते हैं तो हम एक पब्लिक फिगर बन जाते हैं, हमारी एक अपनी खुद की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है ना? अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बनती है उसमें सबसे पहली चीज होती है, क्योंकि हम कीसोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है? कीसोल को अगर कोई जानता है, देश भर में कोई जानेगा, तो किससे जानेगा? इस तरीके से जानेगा कि भाई संदीप जी, राजकुमारी जी, है ना, सरिता जी, ये सब कीसोल से हैं, कीसोल से जुड़े हुए हैं।
अब हमारा हर एक पोस्ट, हमारा हर एक शेयर, जो भी हम पोस्ट शेयर करते हैं, स्टोरी शेयर करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे बारे में से ज्यादा हमारे कीसोल के बारे में बताता है। तो हमारे कीसोल के नाम के ऊपर कोई आंच ना आए, इस चीज का भी हमें अपने हर एक स्टोरी, हमारे पोस्ट पे, हमें शेयर पे ध्यान देना होगा कि हमारे ब्रांड की क्या इमेज जा रही है, वो हमें बखूबी उसका ध्यान रखना होगा। तो इसलिए जो भी पोस्ट करें, स्टोरीज पोस्ट करें, पोस्ट शेयर करें, सोच समझ के करें कि ब्रांड के ऊपर जो कोई भी बुरा प्रभाव ना पड़े उसका। ठीक है। और हम एक अच्छी इमेज आगे जो देना चाहते हैं, जिस तरीके से प्रमोट करना चाहते हैं, वो एग्जैक्टली मैसेज उसी तरीके से जाए। ठीक है। मैं 2+2 बोल रही हूँ तो 2+2 4 होना चाहिए, 5 नहीं जाना चाहिए लोगों के बीच में। ठीक है। तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखिए, क्योंकि हर एक ताकत के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ती है। तो हमें उस चीज का ध्यान रखना होगा कि हम किसी भी चीज का मिसयूज ना करें। सोशल मीडिया एक, जिस तरह से हम कहते हैं ना, चाकू जो है, अगर कहते हैं कि काम में आता है, सब्जी काटने का काम आता है, फल काटने का काम आता है, पर वो किसी को चोट भी लगा सकता है ना। तो चीज अपने पास है, हथियार अपने पास है सोशल मीडिया का, उसको कितना बखूबी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हमें डिसाइड करना है, बहुत सोच समझ के करना है और आगे बढ़ते रहना है। अब आपके बीच में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं साथियों। पहले तो मुझे वादा चाहिए आज आप सबसे, कितने लोग आज के आज फेसबुक अकाउंट खोल रहे हैं? मुझे वादा इस तरीके से नहीं चाहिए, हैंड रेस करके नहीं चाहिए। आज मुझे वादा चाहिए, इमोजी के साथ चाहिए, हार्ट के इमोजी के साथ चाहिए कि भाई दिल तक बात गई है ये, और आज के आज ही हम ये खोलेंगे। मुझे हार्ट इमोजी के साथ आज ये कंफर्मेशन चाहिए, और एक प्रॉमिस चाहिए आप सबके साथ कि मुझे आज आप सबका अकाउंट लगना चाहिए कि फेसबुक के जो पेज है हमारा, आज वो भर गया है लोगों की। यहाँ पर जितने भी लोग हैं जिन्होंने आज यहाँ पर फेसबुक अकाउंट आज वो पहली बार खोलेंगे, उस सब के साथ बड़े कम वादे मिले हैं मुझे। ऐसा क्यों? चलिए, बढ़ रहे हैं, कुछ कुछ वादे बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच आप सबको, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार मेरी तरफ से, जिन्होंने भी वादा किया उन्होंने, उनके लिए। अब आप मुझसे कोई सवाल है, पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं। जी सावित्री पाल जी। जय आरसीएम मैम। जय आरसीएम। मैम, जो आपने अभी बताया फेसबुक इंस्टाग्राम पे अभी तो हम जुड़े थे, लेकिन ये अपना प्रोडक्ट नहीं डाल पा रहे थे, लेकिन आज से मतलब वादा करते हैं कि जरूर करेंगे। थैंक यू मैम। बिल्कुल। थैंक यू सावित्री जी, थैंक यू। यही वादा चाहिए। बाकी मुझे तो आपके वादे पे पूरा यकीन है कि जो वादा करेंगे आप वो पूरा करेंगे। ये तो मुझे अपनी टीम पे, अपने लोगों पे, अपने बहनों पे, भाइयों पे पूरा यकीन है, उसके लिए मुझे कोई शक ही नहीं है। जी फाहमदा जी। मैडम, आज तुमने बताया फेसबुक ओपन करने का, थैंक यू थैंक यू। मेरे घर वाले कितने भी बोले, मना करे, फिर भी आज मैं खोलूंगी। ये वादा बिल्कुल, तालियां हो जाए फाहमिदा जी के लिए भाई, ये बहुत बड़ी चीज है, इसी चीज को हमने तो चेंज करना है। अभी तुमने बोले उसमें ताकत समझे ना हम लोग के, क्या है फेसबुक खोलेंगे तो उसमें क्या बुरी चीज नहीं है, मगर घर वालों को लगता है क्या बुरे है, बुरे करेंगे, इसलिए हम लोग को डर देते हैं दिल में, इसलिए हम लोग बिल्कुल। पीछे हैं। अभी आपने बिल्कुल। बोले तो समझ में आया। थैंक यू मैडम जी, आपको थैंक यू। धन्यवाद आपकी तरफ थैंक से। यू फाहमिदा जी, थैंक यू सो मच। ओके बाय। शशि बाला सिंह जी। थैंक यू सो मच मैम। मैम आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। जय आपकी मैम, जय किशोर। मैं जय आरती शशि जी। बाला सिंह उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ मैम। और मैम मैंने भी, मेरे यहाँ भी फेसबुक चलाने का, इंस्टाग्राम चलाने का बहुत ज्यादा शासन है मैम, पर मैंने फेसबुक खोल लिया है। जिसको जो कहना वो कहेगा, लेकिन मैं चलाऊंगी, और ये अच्छे के लिए है मेरे। मैम बस मैं एक सवाल पूछना चाहती थी मैम, जैसे
इस पे व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया जाता है उसी तरह इसमें भी करना है, क्या करना बस ये नहीं आप समझ में आ फेसबुक पे रहा भी है। देखिए, सबसे ऊपर एक ऑप्शन आता है प्लस का साइन बन के, जिसमें स्टोरी, योर स्टोरी करके लिखा आता है। तो आप उसमें अपनी स्टोरीज को, जैसे हम लोग स्टेटस शेयर करते हैं, उसी तरह से फेसबुक पे आप स्टोरीज को भी शेयर कर सकते हो, पोस्ट भी कर सकते हो, जो पोस्ट जी मैम, हमेशा थैंक रहता यू है, सो मच। स्टोरीज भी शेयर कर सकते हो। जी जी, थैंक यू शशि जी, थैंक यू सो आगे मच मैम, बढ़ना है, पीछे मुड़ थैंक के यू नहीं सो। देखना है। हाँ, थैंक यू। जी मैम, आगे बढ़ेंगे चाहे जो जितना रोके मैम, आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सरोज जी। जी मैम, जय सीएम मैम। जय सीएम। मैम फेसबुक तो पहले से है, फेसबुक पे मैं शेयर भी करती हूँ बहुत सारी चीजें। बट अभी आपकी मीटिंग चालू थी, मीटिंग के चलते चलते मैंने इंस्टा पे भी अकाउंट मेरा क्रिएट किया है। वेरी अब गुड वेरी गुड। उसकी उस पे, क्योंकि इंस्टा एक्चुअली मेरे को थोड़ा ऐसा लगता था कि उस पे शायद रील्स वगैरह ऐसे ही चीजें ज्यादा होती है करके, नहीं इसीलिए नहीं, मैंने बहुत कुछ होता है, हम लेकिन सिर्फ रील्स ही देखते हैं क्योंकि हमारा भी इंटरेस्ट उसी में ही आ जाता है। तो अभी उसमें वो कर लिया है, अभी उस पे भी हम एक्टिव होंगे। और मैम बिल्कुल। उड़ान का एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर प्लीज आप हाँ। देंगे। मैम उड़ान सेशन 2 मतलब लेवल 2 में एंट्री हो गई है मेरी। तो हम्म। उसमें एक क्लास के आखिरी दिन में एक कंफ्यूजन हुआ था कि 5,000 रुपए का जो सामान लेना है वो क्या एक बिल में लेना है कि पूरा महीने में मिला के 5,000 करना है। मिला के कर सकते हो आप, टोटल आपका 5,000 होना चाहिए। जी, ये क्योंकि पूरी क्लास में कंफ्यूजन था और उसका आंसर उस दिन मिल ही नहीं पाया था हम लोगों को। जी जी, आप एक बिल में 5,000 कर सकते हो, आप टोटल 5,000 भी कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है, वो आपके ऊपर है। आप 20,000 पहले भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। जी मैम, जी मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। मधु सिंह जी। हैप्पी मॉर्निंग मैडम। हैप्पी हैप्पी की मॉर्निंग सूट। मधु जी, कैसी हैं आप? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप देख ही रहे हैं। और बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा पहले से अंतर भी देख ही रहे होंगे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, एकदम स्मार्ट लग आप रहे हैं आप। हाँ थैंक यू मैम। खैर एक तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा, एक मुझे पूछना था, मतलब वो तो मेरा पूरा हो गया मैम। मैंने जो है 20,000 पूरा कर दिया। हाँ, एक दो शायद एक पाँच दो पाँच 5,000 के किए, एक 10 का किया, तीन तरह से काट के वो पूरा कर दिया है। पर मैम ओके। कोई उड़ान से अभी जो है कोई मैसेज नहीं आया है। हमारा 23 फरवरी को कंप्लीट हुआ था और ये था 24 से हम हो गए हैं। और मैंने 1 मार्च को पहला बिल काटा था, दूसरा जो है 10 को काट के पूरा कर दिया है। पर अभी तक कोई मैसेज नहीं आया। 8 मार्च को लोगों के पास मैसेज गया था, हमारे पास वो भी नहीं आया था, पर उस दिन कोई मीटिंग नहीं हुई थी। मैंने कस्टमर केयर पे भी बात की, उन्होंने कहा बताएंगे, अभी तक उन्होंने भी कुछ नहीं बताया। 1 हफ्ता हो गया मैडम वहां बात किए मधु हुए। जी, अपना आईडी और बैच नंबर पीक्यूसी का वो सारा भेजिए ना मुझे एक बारी, चैट बॉक्स अच्छा, में। ठीक हाँ है। ठीक है, हाँ। ठीक, भेजती हूँ। ओके। कंचन सिंह जी। थैंक यू मैम। से बहुत देर रिलेटेड जिनकी भी कुछ से क्वेरी है तो आप यहाँ ऐड करें। जी, ये कह रहे हैं कि एक जैसे मिनट, एक मिनट कंचन जी, प्रियंका जी आप कुछ बोल रहे हैं? मैं ये बोल रही हूँ कि मैं प्रियंका जी आवाज मेरी आवाज आ रही है? चली गई थी, कट गई थी मतलब। अब भी आ रही है? हाँ, अब आ रही, बोलिए। अच्छा, मैं ये बोल रही हूँ उड़ान से रिलेटेड जिसकी भी क्वेरी है या कोई प्रॉब्लम है, अगर बैच स्टार्ट नहीं हुआ है जो भी, उसके लिए मैंने एक लिंक शेयर किया है। वहां जाके वो अपनी क्वेरी यहाँ मेंशन कर दे, वहां से उनको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ये जस्ट तो लिंक शेयर। उड़ान के लिए देखिए, कोई भी अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई दिक्कत आ रही है, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आपकी, टारगेट रिलेटेड, उड़ान लेवल 1 या लेवल 2 रिलेटेड, तो देखिए यहाँ पर एक गूगल डॉक्यूमेंट शेयर किया गया है आपके बीच में, आरसीएम अभियान के थ्रू, देखिए। तो आप इस पे जाके, जिनकी भी ऐसी कोई क्वेरी है, वो इस पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं। आज के सेशन के रिगार्डिंग कोई भी अगर डाउट क्वेश्चन है तो आप बात कर सकते हैं। जी कंचन जी, बोलिए। मैम मैं उड़ान के उसमें ही पूछे, जो पीडीएफ भेजे गए थे, तो आपने कहा था कि वो वीडियो से चले जाएंगे, पर पीडीएफ नहीं जाएंगे, पर पीडीएफ भी डिलीट हो गए हैं मैम।
नहीं ऐप से? नहीं हाँ अभी एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम आ रही है, और वो देखिए वो हमेशा के लिए नहीं है, कुछ दिन तक रहेगा, वो कुछ दिन तक रहेगा, लेकिन वो नोट्स आप बना लीजिएगा। अभी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से वीडियोस और आपके पीपीटीज किसी भी बैच में इस वक्त नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वो दिख जाए जल्दी दिखने से। लगे। प्रॉब्लम हाँ उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन ये है कि साथियों पीपीटी और वीडियोस बहुत ज्यादा टाइम तक के लिए नहीं रहेंगे, तो जितना जल्दी हो सके उसको देख के नोट्स बना सकते हैं। इस बार आएंगे तो बना लेंगे, पर थोड़ा हाँ ये था कि टेंशन फ्री थे कि हो गया, पीडीएफ तो रहेंगे, वीडियो भले नहीं रहेंगे पर पीडीएफ रहेगा। तो मैम और एक क्वेश्चन था वीडियोस कि के कंपैरिजन पीडीएफ थोड़ा ज्यादा दिन तक रहते हैं आपके पास में। हाँ हाँ, तो उस बिल्कुल नहीं है, अब बिल्कुल डिलीट हो चुके हैं हाँ वही। अभी अभी कुछ इशू आ रहा है, टेक्निकल इशू आ रहा और एक मैम इसी से क्वेश्चन है कि जैसे दूसरा लेवल जब हमारा, तो फर्स्ट लेवल जब कंप्लीट हो गया, टारगेट भी पूरे है। कंचन कंप्लीट। जी देखिए जैसे कि अभी बोला गया ना कि यहाँ पर गूगल डॉक्यूमेंट है, उस पे अपना आप क्वेश्चन डाल दीजिए, ये वाला उड़ान रिलेटेड। ठीक है ठीक है, मैम थैंक यू। आज के सेशन के रिगार्डिंग कोई आपको सोशल मीडिया रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन या डाउट है, बात करनी है, वो कब कर सकते हैं? दरक्षा अंजुम जी। गुड आर्चर मैम। जय किशोर जय मैम। किशोर। अगर सोशल मीडिया अकाउंट तो मैम आज ही खोलेंगे अपना। आप बताइए, और हमको तो पहले इसके बारे में नॉलेज इतना नहीं थी, तो मैम जैसे आप बता रही हैं कि आप इसको करिए और घर बैठे आप अच्छा एक बिजनेस क्रिएट कर सकती है। मैडम अगर हम किसी को ऑनलाइन सामान भेजेंगे तो कैसे भेजेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसके बारे में। आप जब ऑनलाइन सामान भेजेंगे तो आपको एड्रेस डालना पड़ता है, तो वहां पर एड्रेस उनका जी डालना होगा आपको। ठीक है, और एक एक्स्ट्रा फोन जी नंबर आप अपना भी डाल सकते हैं, उनका तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पर जब कोरियर वाला जाएगा तो फोन करके उनसे वो बात करेगा। तो मेक श्योर करिएगा कि जी उस वक्त उनका ही एड्रेस आप करेक्ट वे में डालें। नियर बाय कोई लैंडमार्क हो उसको जी आप जरूर डालें, कि आसपास कोई पार्क, जी मिठाई की दुकान, रेस्टोरेंट, स्कूल, ऐसा अगर कुछ है तो वो डेफिनेटली मेंशन करें। और अपना भी एक जी स्टैंड बाय मैम। में नंबर जरूर रखें। ठीक है, जी मैम। और मैम अगर पैसा वो पेमेंट करेंगी तो कैसे करेंगी। आजकल तो यूपीआई है। देखिए अब जी कोई भी चीज अगर आपको रोक रही है, मेरा एक पॉइंट है बस, जो चीज आपको आपके तरक्की में रोक रहा है, जो चीज सीखना है या नया है ये सोच के, तो जी उसको तो उसी वक्त पकड़ के करना है। जी मैम। आजकल गूगल पे, पेटीएम, ये सब कुछ है। आप अपने फोन नंबर के साथ, बैंक अकाउंट के साथ उसको आप लिंक करके आप डायरेक्टली अपने फोन नंबर पे पैसा मंगवा सकते हैं, है ना। जी मैम। आप क्यूआर कोड शेयर कर सकते हैं, या आपके वो फोन नंबर पे भी जी वो पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ऑनलाइन जी मैम। आजकल तो सब कुछ एकदम इजी हो गया है। अब तो बैंक के चक्कर नहीं लगाने, कैश निकालने नहीं जाना, छुट्टे की चिंता नहीं, है ना। तो यस मैम। कितनी हो गई जी। थैंक यू मैम। कह रहे थे बहुत ये जो अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। थैंक यू मुझे भी। नहीं तो 5 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए कहाँ चले जाते थे पता ही नहीं चलता था। अब हिसाब बराबर, जितना चाहिए उतना ही कटता है जी। धानिशानी जी। जी मैडम, ये मेरा जो क्वेश्चन था उसका जवाब आ गया मैडम, इसी के बारे में, उड़ान के बारे में पूछना था। जी जी, थैंक यू हाँ, सो 6 मच। तारीख को रजिस्ट्रेशन कराया था लेकिन कोई मैसेज नहीं आया मैडम अभी। हाँ वो सर, कोई भी कंप्लेंट उड़ान रिगार्डिंग है तो आप लिंक में डाल सकते हैं। थैंक यू सर। सुमन देवी जी। जय किशोर मैम। जय किशोर। नमस्कार मैम। मैम हम नमस्कार। फेसबुक इंस्टाग्राम पहले से ही चलाते हैं मैम, तो फिर से लोड करना पड़ेगा कि उसी पर हो उसमें जाएगा। अलग से एक पेज क्रिएट कर लीजिए, आप एक अलग अकाउंट अपने उसके लिए रखिए, कोशिश करिए पर्सनल अकाउंट प्रोफेशनल अकाउंट अलग अलग ही रहे, जी है जी। ना। और मैम लेवल 2 हम लोग का 28 मार्च से मैसेज आ गया है, शुरू होगा उड़ान का। 28 मार्च को आपका मास्टर क्लास होगा। जी 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 लेवल 2 तो वैसे ही शुरू हो गया आपका, जिस दिन कोर्स खत्म हुआ, कंक्लूजन जी। हुआ, उसके अगले दिन से लेवल 2 शुरू हो गया है। ठीक है, लेकिन तब मैम इसमें दिखा नहीं रहा है। वो दिखाएगा नहीं, वो अंडरस्टूड है अपने आप ही। आपको वो जो सेशन में बताया जाता है कि पहले तारीख जिस दिन बैच शुरू हुआ और जिस दिन बैच खत्म हो रहा है, उसके बैच खत्म होने के अगले दिन से 15वें दिन से ही आपका लेवल 2 का मंथ शुरू हो जाता है पहला। ठीक है, 28 मार्च से मास्टर क्लास शुरू होगा मैम। हाँ 28 मार्च को पहली मास्टर क्लास है आपकी, मेरे ख्याल से आपकी बैच खत्म होने के बाद से। ठीक है,
तो उसको जी जरूर जी अटेंड करिएगा, मिस मत करिएगा, वो रिकॉर्डेड सेशन शायद ना रहे आपके पास, ठीक है? जी जी, थैंक यू मैम, नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार। शोभा कुमारी जी। JRC मैम, मैं मीटिंग, सॉरी मैं ये वीडियो बंद रखती हूँ कि थोड़ा बच्चे लोग परेशान कर देते हैं, लेकिन की सोल के मीटिंग जो सुन के हम लोग को जो ऊर्जा जो मतलब मिलता है, मतलब पावर इतना मिल जाता है, लगता है कि घर में रहने को मन नहीं करता है, कब खाना बनाए और कब निकल जाए, जितना ही मतलब कुछ होता, मतलब अलग टाइप का फील होता है। और की सोल का तो हर मतलब लिपस्टिक हो गया, सिंदूर हो गया, काजल हो गया, मतलब मैं तो सोचती हूँ, मैं तो बेंगलोर से बोल रही हूँ, मैं बिहार की हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब इधर मतलब कुछ मैं प्रोडक्ट मेकअप का ले रही थी तो मुझे कुछ पसंद नहीं पड़ा था, मैं इतना रो रही थी एक कोने में बैठ के, लेकिन मुझे जो मिला है बिहार जैसा, जैसा मतलब बिहार का यूज करती थी, मतलब महंगा से महंगा लाती थी तो फिर भी, लेकिन मैं यहाँ से यूज करने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील लगता है, अब लगता है कि मैं बिहार में ही हूँ, और जो मुझे जो मिला है ये, मैं बहुत खुशनसीब हूँ। और जिस दिन मुझे ये प्लान मिला था RCM का, उस दिन मेरा एक नया जन्म हुआ है, मैं ऐसा सोचती हूँ कि इस धरती पे मुझे तो बहुत मन है और मैं भी करूंगी, अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि छोटे बच्चे हैं, और इधर मतलब गर्मी भी बहुत है मैम, और सो थैंक यू। और प्रियंका मैम को इतना बोलना चाहती हूँ कि मेरी माँ बहन से भी बढ़ के है, और जो सिस्टम में मिला है, मैं मतलब कुछ मतलब बोलने को मेरे को नहीं होता है कि इतना अच्छा मतलब महिला लोग के नंबर 1 पे जो बोलते हैं, यहाँ एक अलग पहचान मुझे मिला है, सो थैंक यू। और थैंक यू शोभा जी, आपका मैसेज जरूर प्रियंका मैम तक पहुंच जाएगा। और मुझे लगता है कि प्रियंका मैम ने बहुत ऐसे जीवन हैं जिनको शायद एक यही एक स्पार्क चाहिए था, एक रोशनी चाहिए थी, एक रास्ता दिखाने के लिए कोई एक मशाल चाहिए थी, वो मैम ने दिखाई, ताकि हम सब उस रास्ते पे चल पाए, अपने सपनों को पूरा कर पाए। पूनम जाधव जी। अनम्यूट कर लीजिए मैम। नहीं हो रहा, माइक माइक का साइन बना होगा, उसको टच करिए, माइक जैसा साइन बना होगा एक। सबसे कहाँ पे बता सकते हैं कैसे? वीडियो ऑफ कर दिया आपने? चलिए सस्मिता जी। जय आरसीएम मैम, जय किशोर मैम। जय मैम आरसीएम, आज जय का किशोर। बहुत अच्छा लगा। मेरे भी 2 आईडी है मैम, जो मेरे नाम पर एक है और एक किशोर ब्यूटी क्वीन के नाम पर है, 2 आईडी है। उसमें मैं भी प्रोडक्ट डालती हूँ। लेकिन मैम मेरे ये उड़ान पर एक क्वेश्चन था जो मैं पूछ सकती हूँ क्या? मैम मैं कस्टमर केयर से 2-3 बार कॉल किया हूँ मैम, ये वही 27 तारीख को उसमें एक मेरे डिस्ट्रीब्यूटर का, जैसे कि उसका उड़ान का रजिस्ट्रेशन करना खत्म हो जाएगा, लेकिन उसका कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं आ रहा है मैम। उनको बोलिए इसी ऐप जो आपको लिंक दिया ना यहाँ पर चैट बॉक्स में, उनको उसी पे आप बोलिए कि अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करें। हाँ मैम, 2 दिन मेरे को व्हाट्सअप करने के लिए भी बोले, व्हाट्सअप भी किया हूँ, लेकिन कोई भी सोल्यूशन नहीं आ रहा है मैम, 1 मंथ हो गया है। नहीं नहीं, ये आप इस पे डालिए जो कि मैंने अभी फिर से चैट बॉक्स पे शेयर किया है, इस पे आप लिंक पे डालिए, ठीक है? हाँ मैम। थैंक यू। रत्ना जी। जय आरसीएम मैम, जय किशोर मैम। जय आज का आरसीएम। सेशन जबरदस्त था और ये बहुत जरूरी था सेशन। और ऐसे तो मेरा तीनों पे मतलब फेसबुक और इंस्टा और ये यूट्यूब तीनों पे अकाउंट है और मैं करती भी हूँ काम। और कल ही अत्री सर का आया था 7 कॉर्डिनल्स का बताया था उन्होंने, वो मैंने डाला यूट्यूब पर कि सबको पता चले 7 कॉर्डिनल्स क्या होते हैं। ठीक है। और मैम एक सवाल था कि ये जो उड़ान से रिलेटेड था, मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया है और इसमें लिंक पर भी मैंने 2-2 बार डाल चुकी हूँ मैं। प्रियंका मैम से पिछली बार बात हुई थी तो उन्होंने कहा था लिंक पे डालिए, तो भी मेरा सोल्यूशन नहीं आ रहा है, कोई आंसर नहीं आ रहा है मैम। तो उसके लिए क्या करूँ? और उससे कॉल सेंटर पे भी बात कर चुकी हूँ, फिर आज से आप डालूं? एक बार मेरे कहने पे फिर से डाल दीजिए।
जी जी बिल्कुल, आपके ठीक कहने है। पर तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैम आप मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू रत्ना जी। ओके, थैंक यू। थैंक यू। एक लास्ट क्वेश्चन साथ ही लेते हैं, फिर उसके बाद आज का सेशन समाप्त करने का टाइम आ गया है। मन तो करता है बात करते रहे, आपके क्वेश्चंस को जितना हो सके सॉल्व करते रहे, पर पॉसिबल नहीं होता है। तो एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं मधुबाला जी का, फिर जय आरसीएम, जय किशोर मैम। जय बहुत आसिफ, बहुत जय किशोर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने मौका दिया। थैंक और यू मैम। मैम मैं भी अब तक इंस्टाग्राम और फेसबुक का नहीं यूज करती थी, और आज से ये अकाउंट खोलूंगी मैम। बहुत ही शानदार तरीके से आपने बताया, और बिल्कुल इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं मैम। आजकल डिजिटल जमाना है, तो बिल्कुल ये चीज चलेगी चलेगी मैम। तो बहुत ही बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल। यस मैम, वंडर वर्ल्ड क्यूब चलाती हूँ, मधुबाला चौहान, हनुमानगढ़, राजस्थान से। और जी जी होम जी। डिलीवरी ऑनलाइन भी है मैम मेरे यहाँ से। तो मैं उसका भी अच्छी तरह यूज करती हूँ, प्रोडक्ट की जानकारी भी काफी रखती हूँ, आपसे जो भी सीखा हमने। तो थैंक मैम यू एक थैंक क्वेश्चन है, पूछना तो नहीं था, लेकिन ये नेल लिखकर है हमारा, यू। ये रेड कलर में नहीं आ रहा, तो कहीं की मतलब डिमांड है, तो मैम ये कोई स्टॉक अभी नहीं है या कैसे क्या है? मैं पता करके बताती हूँ, ठीक है? अगर यस, नहीं होगा बाकी स्टॉक में तो आ जाएगा। देखिए, रेड कलर नेवर गोज आउट ऑफ फैशन। रेड कलर तो एक ऐसा चीज है जो कभी आउट ऑफ फैशन नहीं जाता है, तो ये आउट ऑफ यस स्टॉक यस, कभी नहीं जाएगा, इसलिए आप निश्चिंत रहिए, ठीक है ये मधुबाला जी। मैरून मैरून पिंक में तो बहुत सारी है, नई जो भी आई है सारे है मेरे पास। किसोल के हर प्रोडक्ट मेरे पास जी रहता है, क्योंकि यहाँ पे 5 वंडर वर्ल्ड है, इसमें से किसी के पास किसोल के प्रोडक्ट नहीं होते मैम। और 5 जी। में से मैं सौभाग्यशाली हूँ कि होम डिलीवरी के लिए भी ऑनलाइन इसी सेंटर को चुना गया, बालाजी वेलनेस सेंटर। थैंक यू वेरी मैम, गुड, बहुत बहुत वेरी गुड। धन्यवाद मैम। थैंक यू मधुबाला जी। थैंक यू साथियों, इसी के साथ आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। माफी चाहती हूँ जिन लोगों का मैं क्वेश्चन अभी नहीं ले पाई, क्योंकि टाइम का एक पाबंदी भी होती है हमारे पास, 1 घंटे में ही होता है हमारे पास। लेकिन डेफिनेटली किसी एक दिन जरूर जुड़ेंगे, ताकि बाकी जितने जितने हैंड रेस हैं, जिनके क्वेश्चन है, वो हम ले पाए, ठीक है? माफी चाहती हूँ, दिल से माफी चाहती हूँ आप सबसे जिनसे बात नहीं हो पाई आज। अगले सेशन में फिर ना कभी तो जरूर मुलाकात करेंगे, ठीक है? तब तक आप सब खुश रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपनी पहुंच को, पकड़ को मजबूत करेंगे, और खुशियां बांटेंगे, रोशनी आगे जग में फैलाते रहेंगे, ठीक है? इसी के यस मैम, साथ आप सबसे आज्ञा लेती हूँ। अ, अगले सेशन में कहीं ना कहीं जरूर मुलाकात करेंगे। जय आरसीएम, जय किशोर साथियों। आप सबको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। जय आरसीएम, जय जय किशोर, जय किशोर। मैम। जय आरसीएम। जय किशोर।